ही विधि भले ही देवता ही होई, मत अति नीक काया ही सब कोई। स्तुति सो रहन कीन अति हेतु, फिर कहते हूँ बेस मावन झस के तू। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं हो है। सबने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विश्व में 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरहन कीन सुरहन कहीन जे बेपते सब, सोने मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बेहसी कहूँ अस मार। लखन सिया रामचंद्र सा कर हरि ओम। जय जय सिया राम श्री सीताराम। बोले हनुमान जी महाराज की जय। गोसाई तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब में काज तुम्हारा, हित कहे परम धर्म उपकारा। परहित लगी तजाए जो देही, संतत संत प्रशंसहिते ही। तदपि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपाकरण को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। आसे कहीं चले हूँ सवही सिरनाई, सोमान धनुष कर साहित्य सुहाई। चलत मारे अस हृदय बेचारा, सेवे विरोध धोबे मारन हमारा। यूँ कहा और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत तती सहायकों के साथ चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चय है। तब आपन प्रवाहु विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोपे हूँ जवहीं ब्यारिच रखे तो, क्षण माहु मिटे सकल ऋतु से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोगे विराग, समय विवेक
कट को सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर डर कर भाग गई। भागे हूँ बेबे को साहस साहित्य सो बाटे संजोग माई मोरे। संदिग्रहत पर्वत गंध्रत माहू जायते ही अवसर दोरे। होनी हर काका तार को रखबार जग खर भार पारा। तू ही मात के ही रत नात जे ही काहू को पे कर धन हसर धरा। विवेक अपने सहायक सहित भाग गया। उसके योद्ध रणभूमि से पीट दिया गए। उस समय वे सब सदगृहंत रूपी पार्वती की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, समय, नियम, सदाचार्य ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है। जे सजीव जग अचर चरे नारी पुरुष असनाम। तेन जिन जे मर जाद तजी भाग्य सकल बस बाम लखन सिया राम चंद। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार निवाहे तारो शाखा। नदी ओमगे बूंदे कहूँ धाई संगम करही तलावे तला। जहाँ अस दशा जड़हन के बरनी को काहे कहीं सचेतन करनी। पशु पक्षी नवे जल तल चारी भगे काम बस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका निसी दिन नहीं अब लोका ही कोका। देव दनज नर किन्नर ब्याला प्रत पिशाच प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कायहूँ बखानी सदा काम के चेर जानी। सिद्ध बिरद महामुनि जोगी ते पे काम बस भगे वियोगी। भगे काम बस जोगे से तपस गवरण कीन को गही। देखहि चराचर नार माये जे ब्रह्ममय देखत रहे। अवल बिलो कहीं प्रोस माया जग प्रोस सब अबला माय
दोई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तो के आय